हाय गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासमेट्स। तो सबसे पहले आते हैं मतलबी क्लासमेट्स। मतलबी क्लासमेट्स सिर्फ वही होते हैं जो सिर्फ हमें बचपन में सिर्फ बर्थडे वाले दिन नजर आते थे, क्योंकि बाकी क्लासमेट्स को तो मिलती थी 2 टॉफीज और वो जो मतलबी वाला क्लासमेट होता था उसको मिलती थी 3 टॉफीज। तो सिर्फ हमें वो बर्थडे वाले दिन नजर आता था और वो कहाँ होता था पता नहीं। और बाकी जब ये जो बड़े हो जाते हैं ना, जब ये वाले क्लासमेट्स बड़े हो जाते हैं मतलबी वाले क्लासमेट्स, तो वो बड़े होके इस रूप में आते हैं कि बाई चांस गलती से क्लास में हमें मॉनिटर बना दिया जाए और फिर वो हमारे दोस्त बन जाएंगे ताकि उनका कंप्लेंट लिस्ट में नाम ना आए कि मेरे फ्रेंड नहीं है, तू तू तो सबसे अच्छा फ्रेंड है मेरा। और बाई चांस वो गलती से हमारे क्लास मॉनिटर बन जाए तो उनके असूल देखो भाई, कंप्लेंट लिस्ट में सबसे पहले हमारा नाम होगा। तब दोस्ती कुछ नहीं मायने रखती, तब तो उनके असूल काम आएंगे। ये होते हैं मतलबी टाइप के क्लासमेट्स। फिर आते हैं वो क्लासमेट्स जिनका काम हमेशा पूरा रहता था, यानी कि काम पूरा रखने वाले क्लासमेट्स। ये क्लासमेट्स वो क्लासमेट्स होते थे जो आधी आ जाए तूफान आ जाए पर इनका काम हमेशा पूरा रहता था। ये पूरी क्लास के लिए भगवान होते थे और इसकी नोटबुक पे पूरी क्लास की नज़रें होती थी कि जब वो काम कंप्लीट करे तो दूसरा बंदा ले ले। और जैसे बाई चांस किसी को वो कॉपी मिल जाती थी तो बंदे का पसीना छूट जाता था। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास की उस पर नजरें होती थी कब वो कॉपी छोड़ेगा और दूसरे बंदे के पास वो कॉपी आएगी। बचपन में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, अगर हमारे पास पैसे होते तो आज वो बच्चा जो सारा काम पूरा रखता था वो आज करोड़पति होता। फिर आते हैं ना पढ़ने वाले क्लासमेट्स। ये क्लासमेट्स वो क्लासमेट्स होते हैं जो गाने भी गा लेंगे, भजन भी गा लेंगे और चाहे तो कीर्तन भी रखवा लेंगे, ड्राइंग भी करेंगे, पर क्लास में एक वर्ड नहीं लिखेंगे। ये वो क्लासमेट्स होते हैं जो किसी के बाई चांस पार्टनर बन जाए तो बेचारा वो बच्चा फंस जाता है, क्योंकि वो खुद तो बच के निकल जाएंगे पर बेचारे दूसरे को फंसा देंगे। ये बड़ी गंदी प्रजाति है। फिर आते हैं कुछ आर्टिस्ट वाले क्लासमेट। आर्टिस्ट वाले क्लासमेट वो क्लासमेट होते थे जिनकी तुम्हें नेम से देखकर ही पता चल जाता था कि ये आर्टिस्ट वाला ही बच्चा हो सकता है। पता नहीं इनकी नेम से ऐसी क्या चमकती थी कि पता चल जाता हाँ भाई ये आर्टिस्ट वाला क्लासमेट ही हो सकता है। और तो और इनकी हर डेस्क पे हमें इनकी चित्रकारी भी नजर आएगी। प्लस अगर तुम इनकी कॉपी उल्टी भी खोलोगे ना तब भी तुम्हें पता चल जाएगा ये आर्टिस्ट वाले की ही कॉपी है। क्यों? क्योंकि काम से ज़्यादा तो इनकी आर्टिस्ट ही होती थी। और तो और ये बच्चों के भी फेवरेट होते थे और आर्ट टीचर के भी फेवरेट होते थे। बच्चों के इसलिए फेवरेट होते थे क्योंकि कई बार इनके डायग्राम्स नहीं बनते थे तो ये यही बच्चा बनाता था उनके डायग्राम्स। और आर्ट टीचर के इसलिए फेवरेट होते थे क्योंकि बाकी बच्चों को जो मिसाल देनी होती थी तो इसी की कॉपी यूज़ होती थी बाकी बच्चों को मिसाल देने के लिए। फिर आते हैं टीचर के फेवरेट वाले क्लासमेट्स। ये क्लासमेट वो होते हैं जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक होते हैं पर इनकी राइटिंग इतनी अमेजिंग होती है, इतनी अमेजिंग होती है और पूरी क्लास की अटेंडेंस यही लेते हैं। और अगर टीचर का बस चलता है ना तो यही हमें पढ़ा रहे होते हैं। और तो भाई मेरे को तो कभी कभी लगता है ये अपने आप को सोचते होंगे जैसे अपुनिज भगवान है। अगर टीचर का बस चलता है ना तो अपनी घर की चाबी भी दे देते हैं, क्योंकि टीचर की कबोर्ड की भी चाबी इनकी ही पास ही होती है। और मेरे को तो लगता है कि ये शायद घर भी चले जाते होंगे बच्चे। आते हैं मेरे जैसे क्लासमेट वो क्लासमेट होते थे जिनको फर्क तो पड़ नहीं रहा टीचर क्या बोल रही है क्लास में क्या चल रहा है, पर उनको ये जरूर डिस्कस करना होता था कि उनके फेवरेट शो के फेवरेट कैरेक्टर की पूरी लाइफ क्या है। और तो और उसी पीरियड में हम यही डिस्कस कर रहे थे आज कौन क्या लंच में लाया है। मतलब सीरियसली हम ये डिस्कस करते थे पीरियड में कि कौन क्या लाया है। और बाई चांस कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ जाती थी तो पेपर ही एक सहारा होता था दूसरे से बात करने का। अरे अरे अरे, इनको कैसे भूल जाए, टॉपर वाले क्लासमेट्स। ये क्लासमेट वो क्लासमेट्स होते हैं जिनकी मम्मियों ने पता नहीं इनको क्या खा के पैदा करा होता है। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं टॉप कर रहे होते, ये सिंगिंग में भी टॉप कर रहे होते हैं, ये डांस में भी होते हैं, ये हर करिकुलम एक्टिविटीज़ में टॉप कर रहे होते हैं। और इनकी सर्टिफिकेट्स इतने होते हैं, इतने सर्टिफिकेट होते हैं, ट्रॉफी तो पूछो ही मत। मतलब पूरे स्कूल के ये फेवरेट होते हैं। और तो और ये बच्चे ऐसा लगता है कि जैसे इस बार तो ये टॉप नहीं कर सकता पर फिर टॉप कर जाता है। मतलब कैसे भाई, क्या खा के पैदा करा था तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। और तो और ये फर्स्ट बेंच पे भी यूजुअली नहीं बैठते और इनकी राइटिंग भी ठीक ठाक होती है। दिखते तो तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं पर फिर टॉप कर जाते हैं। पता नहीं कैसे, कहते हैं कि नहीं आज तो मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये गलत हो गया ये गलत हो गया, पर उनके फुल मार्क्स कैसे आ जाते हैं भाई, कैसे जानना है मुझे।